परमेश्वर महान है। आमीन आमीन। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 6 से 8 वचन हम जब पढ़ते हैं, इसमें एक जो बहुत जरूरी बात है इसमें यह है कि फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, जिससे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। इंग्लिश वाली बाइबल में जो लिखा है, इंग्लिश वाली बाइबल के हिसाब से चैप्टर 2 वर्स 6 to 8, however we speak wisdom among those who are mature। कौन मैच्योर है? यीशु मसीह में स्पिरिचुअल विजडम है ये, नॉट द विजडम ऑफ दिस, इस संसार की बुद्धि नहीं है, वरन किसकी है? और न इस संसार के हाकिमों का ज्ञान है, लेकिन ये किसका है? ये परमेश्वर की तरफ से है, क्योंकि 7वां वचन ऐसा कहता है, बट वी स्पीक द विजडम ऑफ गॉड in a mystery, the hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory। वो ज्ञान जो परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत पहले से बना दिया था, हमारी महिमा के लिए ठहराया था, which none of the rulers, इस यानी कि जिसे इस संसार के हाकिमों, वो ज्ञान जो परमेश्वर ने किसके लिए, जो उसके चुने हुए लोग थे, और वो चुने हुए कौन? जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्योंकि यूहन्ना 1:12 के अनुसार ऐसे ही है कि जितनों ने उसे स्वीकार किया उसने उन्हें परमेश्वर का पुत्र कहने का अधिकार दिया, मतलब जितनों ने विश्वास किया। और विश्वास किस पे है? यीशु मसीह पे। अगर आज हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसकी बताई विधियों के अनुसार चले, क्योंकि विश्वास करने का यह मतलब है कि हम पूरा परमेश्वर के द्वारा दिए गए जो नियम है उसके अनुसार चलें। क्योंकि कई बार हम लोग कहते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर को जानते, ठीक है, अगर हम परमेश्वर को जान के परमेश्वर के नियमों में ना चलें तो हमारे बीच में और जो परमेश्वर को ना जानने वाले उनके बीच में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि अगर हम रोमियो 1 और उसका 18 वचन देखें, यानी कि ये है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसकी स्टार्टिंग ऐसे है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। और हमने क्या पढ़ा था कि जिसे इस संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। सत्य को अधर्म से दबाए रखता, क्योंकि अगर इसी का 6वां वचन हमने पढ़ा था, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान को सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। यानी कि हम सत्य जानने के बावजूद भी हम असत्य पे चल रहे हैं।
वचन जो 8-9 वचन है, ऐसा लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। हालेलुया। परमेश्वर ने, मतलब जो हमारा परमेश्वर है वो असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर है। कई बातें जो हमको उम्मीद भी नहीं होती है और परमेश्वर वो बात कर देता है, क्योंकि है ना कि जो बात आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, मतलब वी नेवर थॉट ऑफ कि ये पॉसिबल भी हो सकता है। और वो परमेश्वर ने किसके लिए तैयार करी है? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आज क्या हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? और परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब क्या है? जब यदि आज हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमारे लिए उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब क्या है? कुलिस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन हम देखते हैं। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, तो कुलिस्सियों उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन ऐसा कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अर्थात हमारी ये जो आंखें हैं ना, हमारा शरीर, हमारी इच्छाएं, वो हमारे को विचलित करती हैं। लेकिन अगर हमारा उस परमेश्वर के साथ संबंध है और हमारी निगाह उस परमेश्वर के ऊपर है, तो अभी हम लोगों ने वचन पढ़ा था, क्या वचन पढ़ा था? 1 कुरिन्थियन 2:9 में कि जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वही परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। कब? यदि हमारी आंखें उस परमेश्वर पे हैं, संसार की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर, अर्थात परमेश्वर के ऊपर जब हम अपनी निगाह लगाते हैं, तब यही है ना कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। इस शरीर का सुख, या आज आपको ये सोचना आ रही है हमको ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, जो ये लालसाएं हैं, ये लालसाएं हमारे लिए क्या करती हैं? इस प्रकार की लालसाएं, यदि हम याकूब उसका 4 अध्याय और उसका 1 वचन, उसमें ऐसा है, तुम्हें लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं? यानी कि हम एक तरफ अगर हम ये बोले कि हाँ हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को जानना और परमेश्वर से रिश्ता, ये 2 अलग अलग बातें हैं। आज हम लोगों से, मैं इस दुनिया में कई लोग कहते हैं, अरे तुम उनको नहीं जानते हो। अरे हाँ जानते, नाम सुना है, जानते हैं, लेकिन क्या हमारा रिश्ता है? रिश्ता नहीं है। तो जानना और रिश्ता 2 अलग अलग बातें हैं। और अगर हम परमेश्वर को जानते हैं, रिश्ता नहीं है, तो उसमें यही है कि तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं, यानी कि हमारी इच्छाओं के ऊपर हावी हो जाते हैं, हमको परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की संगति से दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। क्या आज
कह सकते हैं कि परमेश्वर हमें माफ करिए कि हमने आपसे रिश्ता बनाए रखने के लिए, बनाने की बजाय कि हम इस संसार की चीजों के मोह में, लोभ में अंधे हो गए थे, जिससे हमारी आपसे दूरी हुई। अगर हम पहला यूहन्ना की पहली पत्री और उसका दूसरा अध्याय, यूहन्ना की पहली पत्री यूहन्ना की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय, यूहन्ना की पहली पत्री दूसरा अध्याय और 15 वचन हम देखते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय और 15 वचन ये है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, और यदि कोई संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और हमने याकूब 4 और इसका 1 में क्या पढ़ा था? याकूब उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन में हमने ये पढ़ा था ना कि तुम्हें लड़ाइयां झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं? उन सुख विलासों से नहीं जो अब वो क्या सुख विलास है? वो सुख विलास क्या है? ये है ना कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन 16 वचन, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हम एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को जानना और परमेश्वर से रिश्ता रखना ये दो अलग अलग बातें हैं। कुलुस्सियों 3:2 में हमने ये कहा ना कि स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाइए, अर्थात स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाना क्या? कि हम इस संसार की मोह माया से अपने आप को दूर करें और अपना पूरा ध्यान कहां पे केंद्रित करें? परमेश्वर की ओर केंद्रित करें और उसको हर बात के लिए धन्यवाद दें कि परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको जीवन दिया और आपकी वजह से हम यहां पे हैं। वो परमेश्वर आज हमसे यही बातें कर रहा है, क्योंकि हमको भजन संहिता 119 और उसका 37, भजन संहिता 119 और उसका 37 वचन, भजन संहिता 119 और उसका 37 वचन, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझे चला। तो क्या कह रहा है यहां पे? क्या है ये भजन संहिता लिखने वाला क्या कह रहा है? भजन संहिता का लेखक यहाँ पे 119 का लेखक क्या कह रहा है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, क्योंकि अगर हमारा पूरा ध्यान व्यर्थ वस्तुओं क्या जो हमको परमेश्वर के प्रेम से दूर ले जाती हैं, परमेश्वर से दूरी बनाती हैं,
आज अगर हम ये पूछें, आप में से कितने लोगों ने सुबह उठ के परमात्मा का धन्यवाद किया है? आप लोग कितनी बार उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? पश्चाताप किया है? एक क्वेश्चन आता है कि हम पश्चाताप किस बात के लिए करें? हमने तो कोई गलती नहीं करी। तो मेरे प्रियो, नीति वचन 16 उसका 25 कहता है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसका अंत मृत्यु है। पश्चाताप, हमारे चाहे हमने दिमाग में भी सोचा, हमारे विचारों में भी कुछ गलत बात आ गई, किसी के लिए कोई बुराई आ गई, हम या कभी हमने ये सोचा कि वो क्यों फल फूल रहा है, ये सोचा उसका नाश हो, पश्चाताप कीजिए। हमारे जीवन में पश्चाताप बहुत जरूरी है। रिपेंटेंस takes us closer to God. जब हम रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर चलिए हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना। जब हम पश्चाताप कर रहे हैं, यूहन्ना की पहली पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 8 वचन ऐसा कहता है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। और हम तो पाप ही नहीं करते हैं। इवन हमारा सोचना, किसी के बारे में नेगेटिव सोचना, अपने मुंह से किसी के लिए बुरा शब्द भी बोलना, बुराई करना, कुड़कुड़ाना, कई बार परमेश्वर के विरोध में भी बोल जाना, वो सब पाप है। पश्चाताप करिए। इसलिए यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय उसका 8 वचन ये कहता है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं है। लेकिन जब हम 9वां वचन पढ़ते हैं, उसमें ऐसा है, यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम रिपेंट कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, अपने पापों को मान रहे हैं और परमेश्वर से, परमात्मा से ये कह रहे हैं कि परमात्मा, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ करिए। और जब हम ये सच्चे हृदय से करते हैं, इस सांसारिकता, लोभ से, इस संसार की वस्तुओं से दूर होके एक शुद्ध हृदय से जब आज हम अपने परमेश्वर के पास आए हैं, विश्वास रखिए, वो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारी रचना अपने स्वरूप और अपनी समानता में करी है। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करी। उत्पत्ति 2 उसके 7 वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। वो परमेश्वर, उस परमेश्वर की हम एक सुंदर, अति सुंदर रचना। तो आज जब हम अपने पिता से क्षमा मांगेंगे, तो क्या वो अपनी संतान को क्षमा नहीं करेगा?
आज ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक सोचने की बात है कि वो परमेश्वर आज आपसे और हमसे बातें कर रहा है। और कई बार हम लोग परमेश्वर की ओर फिरने की बजाय हम क्या करते हैं, हम अपने रीति रिवाजों पे चले गए और ये सोच के कि हमारे ये रीति रिवाज है हमको माफ कर देंगे। नहीं, माफ करने वाला सिर्फ एक है, वो आपका परमेश्वर, जीवित परमेश्वर। आज आप यीशु मसीह के पास आइए, जानिए वो जीवित परमेश्वर आपको क्षमा करने में योग्य है, धर्मी है, विश्वास योग्य है। और अगर हम पहला कुरिन्थियों की पहली पत्री और उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम जब परमेश्वर की समानता में, स्वरूप और समानता में बनाए, तो पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, हमारा शरीर हमारा नहीं है, वरन हम मोल लिए गए हैं। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पे। इसलिए कोई अपने आप को धोखा ना दे वो कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। 17 वचन, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। तो मेरे प्रियो, ये हमारे लिए बहुत जरूरी बात है कि आज जब हम उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को हमने स्वीकार किया है, अपने हृदय में बुलाया है, तो हमारा कार्य कैसा होना चाहिए? उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और यहाँ पे है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, और नष्ट कैसा करना? रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 2 वचन, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। है ना? क्योंकि जो परमेश्वर का वचन जो भी हमने पढ़ा था, पहला कुरिन्थियों 3 और उसका 17 वचन क्या था कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो तुम हो। तो जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका हम वचन पढ़ेंगे, कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। नहीं, चलिए इससे पहले हम कुलीसियों में आते हैं। कुलीसियों 3 और उसका 5 वचन, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो
जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्याभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। जो हमने पहला कुरिन्थियों 3:17 में ये देखा था। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। उसके कामों समेत झूठ बोलना, दुष्कामना, व्याभिचार, अशुद्धता, बुरी लालसा, लालच, क्रोध, गुस्सा करना, कुड़कुड़ाना, निंदा करना, मुंह से गालियां निकालना। वो परमेश्वर जो उसने कहा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर के मंदिर से क्या ये सब बातें शोभा देती हैं? इसीलिए है ना, ये है परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करना। ये है जो हमको परमेश्वर के प्रेम से दूर ले जा रहा है। हमको क्या करना है? हम क्या करें? क्योंकि पहला कुरिन्थियों 4 लेकिन उसे पहला कुरिन्थियों 2 उसका 14 परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। जब हम ये वचन आ रहा है कि हमको इन सब सांसारिक चीजों से दूर रहना है, क्योंकि जो शारीरिक मनुष्य है, जो शरीर की मतलब इस दुनियादारी में पड़ा हुआ है, इस दुनिया की बात पर विश्वास करता है, तो ये है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वे उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। अब अगर जितने आज हम जो परमेश्वर को, परमात्मा को जानने वाले हैं, अगर हम अपना पुराना देखें तो अब देखिए कि आप कहां पे थे, और परमेश्वर के साथ जैसे जैसे हमारे संबंध बनते गए, हमारा रिलेशनशिप बढ़ती गई, हमारे अंदर अपने आप बदलाव आया है। अपने आप बदलाव आया है। पहला कुरिन्थियों उसका 6 पहला कुरिन्थियों 6 उसका 17 कहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आप जितना ज्यादा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचनों पे, परमेश्वर की स्तुति करते हुए, परमेश्वर के बारे में सुनेंगे, परमेश्वर के लोगों के साथ बैठेंगे, तो ये है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और जब हम आज उस परमेश्वर के साथ एक आत्मा हैं, तो क्या हमारे अंदर इस संसार की चीजें आएंगी? नहीं। इसीलिए इसका 19 वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में
परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया और अब हम, ये हमारा शरीर नहीं है वरन परमेश्वर, गॉड लिव्स इन मी, हालेलुया। परमेश्वर, हमारा शरीर, हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो क्या आज हम जो पवित्र आत्मा का मंदिर, जो पवित्र है, हम क्या ऐसा कोई पाप कर सकते हैं? अपने आप को जांचिए, अपने आप को बदलिए, पश्चाताप करिए। उस परमेश्वर, ओ रामा शेखर, उस परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर, have mercy over me, have mercy over me, मुझ पर दया कर। परमेश्वर, मुझ पर दया कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दीजिए। वो परमेश्वर आज हम आपसे, हमसे बात कर रहा है। दूसरा, परमेश्वर, आज अगर हम परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्री हैं, परमेश्वर, इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसका 5 वचन, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वे तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि 6वां वचन, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको घोड़े भी लगाता है। 7वां वचन है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वे कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? उसका 9वां वचन है, फिर जबकि हमारा शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, क्योंकि आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे, जिससे हम जीवित रहे। ये जीवित रहे अर्थात अनंत काल। और यहाँ पे कि शारीरिक पिता जब इस संसार में है, आपके और हमारे माँ बाप ने हम लोगों को कितना डांटा था, कईयों को खूब मारा भी गया, लेकिन क्या हमने उसकी इज्जत करना छोड़ा? कदापि नहीं। तो आज हम उस परमेश्वर की, जिसके हम पुत्र हैं, आज अगर हमारे ऊपर कभी कोई कष्ट आए तो आप उसको सह लीजिए, क्योंकि ये आपका विश्वास, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो परमेश्वर जो कुछ भी कर रहा है उसका एक कारण है। There is a reason। लिखा है ना, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वे तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। अगर आज हम उस परमात्मा से भय खाते उसकी बातों पे चलते हैं, अगर हमारे जीवन में कुछ होता भी है, हमको उस परमेश्वर से दूरी नहीं रखनी है। बस यही कहना है, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, मुझे पता है कि आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है और जो भी परिस्थितियां आई हैं, पिता परमेश्वर, आज आप के ऊपर हमारा भरोसा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो बातें आप हमारे लिए कर रहे हैं वो दैट इज बेस्ट। वो, क्योंकि अगर रोमियो 8 और उसका 28 वचन हम देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो आज जो परमेश्वर की, प्रभु की ताड़ना है, हमको पता है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आज हम उस परमेश्वर की ताड़ना को सह लेंगे, समझ लेंगे और ये कहेंगे
जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। परिस्थिति बदलने वाले पिता परमेश्वर आप हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। पिता परमेश्वर जो आज आपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी कि पिता का प्रेम आपने हमको दिखाया और हमारे लिए ये भी बताया कि हमको जब आपसे हम प्रेम करते हैं तो हम आपके साथ रहते हैं, आपके साथ संगति करते हैं, हम आपके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अपने लिए और सब सुनने वाले देखने वालों के लिए। पिता परमेश्वर में मत में खड़ा होके आपका दास होने के नाते मत में खड़ा होके पिता परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूँ। पिता परमेश्वर को माफ करिए क्योंकि आपने कहा है कि तुम्हारे पाप में सदैव याद नहीं रखता। क्योंकि पिता परमेश्वर जैसा कि आपका वचन हमने यूहन्ना की पहली पत्री 1:9 में पढ़ा था कि यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें तो आप हमें माफ करते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमने as we have confessed our sins आपने हमको माफ किया है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर में हम आपको देते हैं और हर उपस्थित हर जन को, देखने वाले सुनने वाले हर जन को पिता परमेश्वर हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। सारा आदर में हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।